हेलो हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीए ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और एक नया फुस्की छोड़ दी है। एक नई प्रॉब्लम कर दी है कि एक अपार आईडी आपको बनानी है। देखो बेटा, दो तीन चीज़ें आपको मैं बहुत पहले से डॉक्यूमेंट्स में मैं बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो में, कि आपको आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर और मेल आपका लिंक होना कंपलसरी है और 90% लोगों का होगा, लेकिन कुछ ही शायद ऐसे लोग हों। आपको अभी भी आपके पास टाइम है, बढ़िया से आप अपना लिंक करा लीजिए आधार नंबर से। मेल भी लिंक हो जाना चाहिए और अपडेटेड आपकी फ़ोटो हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये काम आपको पहले करा लेना है, ये लास्ट काउंसलिंग तक काम आएगा और इसके बिना ना आप फॉर्म भर पाओगे ना काउंसलिंग कर पाओगे। और हाँ, पासवर्ड ध्यान रखना है कि आप मेल का पासवर्ड क्या बना रहे हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से आपको मिलने वाली है। तो एक अपार आईडी वाला ड्रामा हुआ है। तो बेटा सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अपार आईडी में बेटा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एकदम एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा लेट वीडियो लेके इसी वजह से आ रहा हूँ कि सारे डाउट मैं चेक कर लूँ बच्चे क्या क्या पूछ रहे हैं। बहुत से बच्चों के फ़ोन आए, ठीक है। तो बिल्कुल एक भी वीडियो इसके बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा, इसके बाद आराम से आप पढ़िएगा, 5 मिनट का वीडियो होगा। तो बात कर लेते हैं कि अपार आईडी में बेटा ये है कि पहली बात, बहुत से बच्चों को डाउट है कि किस क्लास के डॉक्यूमेंट्स लगाएं। तो देखो बेटा, अगर आप चाहो तो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने की, डॉक्यूमेंट्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स की अपडेट, जैसे रोल नंबर हो गया और किस कॉलेज से किया, ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। डॉक्यूमेंट्स लगेगा नहीं कि पीडीएफ लगे, ठीक है, लेकिन उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। किस क्लास की आपको देनी है, सबसे पहले बच्चों का ये डाउट आ रहा है। किस क्लास की अपडेट आपको भरनी है अगर आप भरना चाहते हैं, और अगर आप नहीं भी भरना चाहते फिर भी आपका जो है अपार आईडी बन जाएगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आपको किस क्लास का, उसमें अगर आपको डिटेल भरनी है तो किस क्लास की आपको डिटेल भरनी है। तो देखो बेटा, अगर आप मतलब जैसे अगर आप है, जैसे छोटे बच्चे हैं यानी 11th और 12th अभी कर रहे हैं, जैसे 11th कोई कर रहा है और 12th कर रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको अपनी 11th की डिटेल देनी है और 12th की डिटेल देनी है। जैसे 11th कर रहे हो तो 11th की डिटेल डाल दो, 12th कर रहे हो तो 12th की डिटेल डाल दो, और 12th पास हो तो 12th पास की डिटेल डाल दो, जैसे रोल नंबर है और अपना कॉलेज है, ये सारा कुछ। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसकी डिटेल डाल दो, और वहाँ पे जब आप नीट फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पे कोड होते हैं 0 से 7 तक, उसमें आपको देना पड़ता है कि मैंने इंटर किया हुआ है तो 3 कोड, ठीक है, और अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 4 कोड। मैं जनरल बता रहा हूँ ऐसे करके, तो वहाँ पर आपको डिटेल चेंज करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। अगर आप नीट दे रहे हो और ड्रॉपर हो, ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको इंटर की ही डिटेल डालनी चाहिए पूरी, और डालनी ही है, इंटर की डिटेल डालो। आपका ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नीट देना है, ठीक है, और उसमें ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन तो है नहीं, इंटर की ही तो क्वालिफिकेशन है ना। तो नीट की सारी डिटेल, कॉलेज, रोल नंबर, ये वो अगर आप डालना चाहो, अगर नहीं डालना चाहो तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, बढ़िया से बात करते हैं। सबसे पहले आपका डाउट दूर हुआ कि किस क्लास की डिटेल डालनी है। जिस क्लास में आप हो, 11th में हो तो 11th की डाल दो, 12th में हो तो 12th की डाल दो, मतलब अब भैया आपका रिजल्ट नहीं आया है और अगर आप पास हो चुके हो देन आप 12th की रिजल्ट बिल्कुल डाल सकते हो, 12th की डिटेल अपनी पूरी डाल सकते हो। कहने का मतलब, अगर आप ड्रॉप ले चुके हो या ड्रॉप आउट हो या ड्रॉपर हो, 12th की डिटेल आप आराम से उसमें डालो अगर आप डालना चाहते हो, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं बेटा, आपकी अपार आईडी बनेगी कैसे। बहुत आराम से मैंने लिख दिया, इसमें बेटा बहुत सी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो माइनर, इसके 2 टाइप हैं, एक माइनर है, एक है ड्रॉपर के लिए। माइनर का मतलब वो बच्चे जो 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, बेटा सबके लिए है, केवल नीट के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सबके लिए। 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं तो उनको क्या करना है, देखो बहुत से ऐसे बच्चे हो सकता है कोटा रह रहा हो सकता है कोई दूर रह रहा हो, 2-4 दिन के मतलब डिस्टेंस पे रह रहा हो सकता है कोई 500-800 किलोमीटर हो सकता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज ना जा पाए 4-5 साल मतलब बहुत लोगों का ड्रॉप होता है, तो वहाँ जाने में पूछेंगे क्या करें, तो बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसमें तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। कैसे बनेगा बात करते हैं। देखो, अगर आप माइनर हो यानी आप 18 वर्ष से नीचे हो तो जाहिर सी बात 11th में होगे या 12th में होगे। पर्टिकुलर मैं नीट की ही बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में शायद ये अभी लागू कर दें, ठीक है। तो 11th में होगे तो जाहिर सी बात आप क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो चुपचाप कॉलेज जाओ, बना के दे देगा। 12th में हो तो जाहिर सी बात आप कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, बिल्कुल बना के दे देगा, ठीक है। तो 12th पास हो गए हो देन आपकी मर्जी, और पास हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर तो आप आराम से ड्रॉपर में आ गए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल कहने का मतलब यह भी आपका यहीं से बन जाएगा, आपको कहीं कोई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, माइनर का भी बन जाएगा। और बात करते हैं
और अब बात करते हैं कि ड्रॉपर का। अब देखो, अब ये प्रोसेस है आपका आधार मतलब जो है अपार आईडी बनाने की, कि आपको करना क्या है, चाहे आप माइनर वाले हो चाहे आप ड्रॉपर वाले हो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपको करना क्या है। आपको एक पता होगा डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर गूगल पे जाना, ऑफिशियल साइट पे जाना, ठीक है, वहाँ पे डिजी लॉकर टाइप करना, आपकी साइट आ जाए। बहुत से 90% लोगों को शायद इसके बारे में पता हो, जितने भी हमारी गवर्नमेंट की ये मतलब ऑफिशियल चीज़ें हैं, इसमें सारे लोग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, जैसे आपके आधार कार्ड है और आपकी डीएल है, सारा कुछ इसमें लोग रखते हैं। सबके पास होता है, ज़्यादातर सबके पास होता है, हम लोगों के पास भी है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाना, अगर नहीं है देन आपको गूगल पर जाकर डिजी लॉकर आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड से, देखो आधार कार्ड से आपको लॉगिन कर देना है, और यहाँ पे एक OTP आपके नंबर पे जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी है कि आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो करवा लो, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लेना, आधार कार्ड से बिल्कुल OTP आएगा। उसके बाद में बिल्कुल आप अंदर चले जाओगे डिजी लॉकर के, उसमें बाद में एक सर्च बॉक्स वहाँ पे दिखेगा। सर्च बॉक्स में आपको टाइप क्या करना है, अपार। देखो अपार आप टाइप करोगे, लेकिन अपार दिखने वाला वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे उसकी जगह पे दिखेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में अपार आईडी आपकी शो हो जाएगी, ऐसे करके अपार आईडी, जैसे DL का सर्टिफिकेट, जैसे आपका आधार कार्ड नहीं होता है, ठीक है, वैसे आपका शो हो जाएगा। अब इस पर आपको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे साइन इन मांगेगा, ये आप, तो इसमें आपको करना है कि आप अपना नाम डाल देना, अपना डालना, और DOB डाल देना, आप मेल हैं फीमेल है वो डाल देना, और अपने मेल आईडी से, मतलब जो आपकी मेल आईडी है उससे आप लॉगिन कर देना, पासवर्ड मेल डालना और पासवर्ड डालना, लॉगिन कर देना। उसके बाद में आपकी अपार आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अपार आईडी ओपन हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा आइडेंटिटी टाइप, उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिटी टाइप आपको वहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, आइडेंटिटी टाइप नोन। ठीक है, तो इस पर आप जब क्लिक कर दोगे इसमें, तो इसमें आपको होगा क्या कि आपको कोई भी, मतलब कहने का मतलब कोई भी आपको इस पर क्लिक कर देने का, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा गेट डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना। देखो आप यहाँ पे जैसे आधार आईडी ओपन हो गई, इसके बाद में आइडेंटिटी टाइप अगर नॉन करोगे ना, तो सीधे से आप गेट डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद में आराम से अपना जो है अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डिटेल डालनी है, जैसे आपको 12th आप ड्रॉपर हैं तो 12th की आप डिटेल डाल दीजिए, आपका कॉलेज कौन सा, ये सारा कुछ है। अब बहुत नॉर्मल सी डिटेल है, ये डाल देंगे ना तो बिल्कुल इसके बाद में फिर आप गेट डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना। उसके बाद में आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं PDF या अपार आईडी, जो भी आपकी आईडी जो बनती है, ऐसे आपकी आईडी बिल्कुल बन जाएगी। स्टेप बाय स्टेप ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ऐसे भी आप कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन, जैसे आपको कोई मान लिया आपका रोल नंबर नहीं पता है, बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता है, देन सीधे आप जो है गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर लेना, यहाँ बस आइडेंटिटी टाइप आपका नोन कर देना है। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से बिल्कुल आप बढ़िया से अपार आईडी आप अपनी बना लेंगे। और ये 2025 में, जो कि अभी तक ये तो नहीं कह रहे कि लगेगी ही, लेकिन जहाँ तक लग रहा है ये कुछ ना कुछ नया ड्रामा करेंगे और लगाने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं एक बार अच्छे से रिपीट कर देता हूँ, आप डिजी लॉकर ऑफिशियल साइट पे जो है जाइएगा, उसमें लॉगिन कर लेना, आधार कार्ड से OTP आएगा, OTP से आप बिल्कुल आप जो है डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद में सर्च बॉक्स आएगा, सर्च बॉक्स में अपार आईडी आपने सर्च करना है, और अपार आईडी आपकी आने वाली नहीं, उसकी जगह पर आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें डालना है। इसके बाद में अपार आईडी आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में साइन इन कर लेना, नाम और डेट और मेल और फीमेल जो भी है आप, और मेल और पासवर्ड से। और उसके बाद में अपार आईडी ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक ऑप्शन होगा, इसमें लिखना है, अगर आप डिटेल डालना चाहें पूरी, जैसे आपको पता है इंटर की क्या रोल नंबर क्या है, कैसा कुछ डिटेल डाल देना। उसके बाद में गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना, आपकी अपार आईडी तैयार हो जाएगी। अगर आप डिटेल नहीं डालना चाहते हैं तो आइडेंटिटी टाइप आप नॉन कर देना। ठीक है, इसके बाद में बिल्कुल आप गेट डॉक्यूमेंट्स पे आ जाना एंड आपका बिल्कुल डाउनलोड कर लेना अपार आईडी, ये आपकी लगने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो ये आपकी अपार आईडी बनने बहुत आसान है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, क्या बोल दे रहा हूँ कि आप जिस क्लास में हैं वहाँ का डिटेल आपके पास होगा, लास्ट वाली क्लास वहाँ का आप डालना। ठीक है, जैसे 11th में है तो 11th का कर देना, 12th पास हो मतलब 12th में है तो 12th का जैसे ही अपेयरिंग है, और पास हो चुका है तो 12th का कर देना। ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन का करना, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन डालने की आपको ज़रूरत क्या है, बाकी आपकी मर्जी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।